श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य की भांति कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के मासिक भागवत महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, आइए हम सब अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए जो कार्तिक महात्म्य में लिखा है, जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजन, दीपदान, हरि चर्चा, नित्य भगवान की कथामृत का रसास्वादन करना चाहिए। आज आप सब भागवत महिमा में जो भागवत की महात्म्य वर्णन है कि देखिए, लोगों के मन में प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा सुख कहाँ मिलेगा? क्या सुख या तो स्वयं में है, सुख घर और परिवार में है, कि सुख व्यापार में है? जीवन में जिस सुख से चित्त के सुख मिले, चित्त सुखी आनंद मिले, ऐसा सुख क्या हमें हरि नाम संकीर्तन में भागवत भगवान के शरण में मिलेगा? जरूर मिलेगा। यदि आप जिस दिन यह समझ जाओगे कि सुख एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में ही है, बाकी कहीं भी सुख नहीं है, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको भागवत की महिमा की रसास्वादन करना पड़ेगा। भागवत महात्म्य में स्पष्ट लिखा है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिस नदी के किनारे पत्तन नाम के सुंदर एक नगर था, और उन नगर में प्राय सभी प्रकार के लोग रहते थे, परंतु सब में एक ब्राह्मण देव था, जिस ब्राह्मण देव का नाम ही था क्या? आत्मदेव। आप ध्यान देना, आप चाहोगे कि हम धन के बल से सुख को प्राप्त कर ले, ये नितांत संभव है। आप चाहोगे कि हम विद्या के बल से जो सच्चा सुख है उसे प्राप्त कर लूं, यह भी नितांत संभव है। जिस व्यक्ति के अंदर अपना विद्या का बल है, या अपना धन का बल है, या अपना प्रभुता का बल है, उन व्यक्ति को विशेषतर ये ध्यान देना चाहिए कि सुख एकमात्र इस कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन है। जो हरिनाम संकीर्तन आप श्री धाम वृंदावन में जो अखंड अहरनिशम 24 घंटे लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, इन संकीर्तन में, इन कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर जो भक्त एक दिन का संकीर्तन करा रहे हैं, या स्वयं अपने आप को आजन्म संकीर्तन करने का संकल्प लिया है, उन भक्त से पूछो कि सुख कहाँ है। सुख अगर इस कलिकाल में है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में ही। जब तक आप भगवान के नामामृत में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक भगवत प्राप्ति होना नितांत असंभव है। चाहे आप सुख
ढूंढ कर देख लेना। आत्मदेव सुख को ढूंढने की प्रयास किया, हर प्रकार के सुख ढूंढने की प्रयास किया। सर्वप्रथम आत्मदेव के विषय में कहा गया है कि आत्मदेव कोई छोटा मोटा ज्ञानी भी नहीं था और कोई छोटा मोटा धनवान भी नहीं था। आत्मदेव के विषय में कहा गया है, स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। अब आप ध्यान पूर्वक श्रवण करना कि सुख वाकई में कहाँ है। आत्मदेव भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान थे और कुबेर के तरह इस पृथ्वी लोक पर प्रभावशाली धनवान थे। लेकिन आप उन धनवान के निकट जाना जिन धनवान को प्रभु ने संपूर्ण सुख सुविधा दिया। क्या वो सुख से है? चैन से नहीं, बिल्कुल नहीं। वो और बेचैन है। कभी इनकम टैक्स का डर है, इनकम टैक्स ऑफिसर ना आ जाए, कभी स्वास्थ्य काम नहीं कर रहा है, तन से दुखी, शरीर धन्य रहते हुए भी बढ़िया भोजन नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, मन सारी सुख सुविधा होने पर भी मन से भी दुखी रहता है। लेकिन अगर आपको सुख को पहचान करना है, उन महात्माओं के पास जाओ, उन भक्तों के पास जाओ जो निरंतर हर पल हर क्षण एकमात्र दुनिया की सारी सुख सुविधा उनके लिए एक ही जगह एकत्रित हो चुके हैं। कहाँ? भगवान के मंगलमय नामामृत में। संत महात्मा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो भगवान के नाम कभी त्याग नहीं सकते। उनके लिए सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ सुख एकमात्र है भगवान के नाम। लेकिन ये हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है जो हम सब नहीं जानते हैं, परंतु यहाँ धन का अभिमान होता है। जब तक धन का अभिमान या विद्या का अभिमान या रूप का अभिमान या प्रभुता का अभिमान रहेगा, तब तक सच्चा सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इसका परिमाण उदाहरण कौन है? तो आत्मदेव। आत्मदेव स्रोतस मारतेषु निस्नातो द्वितीय इव भास्कर। भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान रहते हुए, कुबेर के तरह धनवान रहते हुए भी सुख को ढूंढा। पहले विद्या अध्ययन में सुख को ढूंढा, नहीं मिला। फिर धन प्राप्ति में सुख को ढूंढा, धन प्राप्त करते करते थक गया, फिर भी सुख नहीं मिला। फिर सोचा कि चलो सुख मिलेगा, विवाह करूंगा। विवाह किया और विवाह में भी सुख को ढूंढा, परंतु उनको जहां जिस ओर विवाह किया उस ओर उन्हें सुख मिला ही नहीं। उसने अपने जीवन में जहां विवाह किया, पत्नी कैसी मिली? तो धुंधली। आत्मदेव की पत्नी हर हमेशा विपरीत कार्य करती थी। आत्मदेव से निकट रहकर भी आत्मदेव से अलग सोच, अलग विचार, बिल्कुल द्विधा बुद्धि की तरह। आत्मदेव ने सोचा संतान से सुख प्राप्त कर लूं, तो संतान के लिए जब महाराज किसी ने कहा कि अतिथि को सेवा करो, तो अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्र में भी बड़ा सुंदर कहा गया है कि सुख के लिए एक और भी सुंदर उपाय है कि अतिथि देवो भव। जैसे हमारे शास्त्र में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव
आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के वेद वाक्य का हृदयंगम में कहा गया है कि अतिथि सेवा करो। आत्मदेव ने सुख प्राप्त के लिए अतिथि सेवा प्रारंभ कर दिया, लेकिन आत्मदेव अपने निकट तो अतिथि सेवा करते थे, परंतु जब आत्मदेव जी उपदेश देने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए कहीं चले जाते, उनकी पत्नी अतिथि देवो नहीं, अतिथि देव को बहुत यातना देते थे। वैसे हमारे शास्त्र में सुख के लिए एक बड़ा सुंदर भाव हमारे भारतीय मनुष्यों ने हजारों वर्षों का चिंतन, साधना, सर्वोत्कृष्ट रत्न के रूप में प्राप्त किया। अतिथि देवो भव, अतिथि को निरंतर देव मानना चाहिए। अतिथि को सत्कार की सुदीर्घ परंपरा ये भारतीय सद्गृहस्थ का परम धर्म बन गई है। आज भी ऐसे ऐसे सद्गृहस्थ है जो नित्य, जब तक अतिथि सेवा नहीं, किसी संत की सेवा नहीं, यहाँ भी एक परंपरा है जो वृंदावन में आपके जो आश्रम है, नित्य ऐसे भक्त है जो नित्य कम से कम एक संत की सेवा करते हैं। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु बलि तो आतिथ्य सत्कार को व्रत की संज्ञा देती है। उपनिषद का उपदेष्टा इसी आतिथ्य सत्कार व्रत की सिद्धि के लिए सद गृहस्थों को सुख और शांति के लिए कहा गया है। अन्नम बहो कुर्वीत तद व्रतम न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित व्रतम। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, तात्पर्य है कि गृहागत अतिथि के सत्कार के लिए सबसे बड़ा क्या है? अन्न प्राप्ति हेतु निरंतर अन्नदान करना चाहिए। अन्न प्राप्ति हेतु के प्रयास करें, यह एक व्रत है और इस व्रत को निरंतर करते रहना चाहिए। हर पल हर क्षण अतिथि के सत्कार करना चाहिए। आत्मदेव ने सोचा कि चलो विवाह क्या, विवाह के उपरांत भी सुख नहीं मिला तो अतिथि सेवा करने लगे। आत्मदेव विद्वान थे, सोचा कि अतिथि सेवा रंती देव ने किया, क्योंकि एक बार रंती देव के राज्य में चंद्रवंश परंपरा के बहुत श्रेष्ठ राजा थे। रंती देव के राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा भूखे होकर अन्न के लिए मरने लगी। अब रंती देव ने अपना अन्न के भंडार खोल दिया। इस प्रकार हुआ कि सारा अन्न का भंडार समाप्त हो गया और रंती देव स्वयं भूखे रहकर अतिथि के सत्कार करने लगे। और उनके अतिथि सत्कारी घटना ऐसा आदर्श है कि भारतीय संस्कृति के साथ सदियों जुड़ा रहेगा। अगर अतिथि सत्कार की कोई आचार्य है तो रंती देव है। 49वें दिन तक भूखे प्यासे रहकर दिन रात केवल अतिथि के सत्कार किया और अतिथि के रूप में आए 49वें दिन कौन? इधर रंती देव अतिथि सत्कार में निरंतर लगे रहे थे। उनकी पत्नी, बच्चे सब केवल अतिथि को ही भगवान मानते थे। और 49वें दिन अतिथि के रूप में आए 2 व्यक्तियों को भोजन कराने के बाद रंती देव का परिवार भूखा ही रह गया। केवल
जल पीकर ही संतोष करने वाले रंती देव के पास एक चंडाल स्वरूप में स्वयं हरि को जल देने के पश्चात अब वो भी नहीं था, एक चंडाल स्वरूप में आया, स्वयं भगवान ही परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो जल उनको पिला दिया। मुख से सासा ऐसा ही भाव निकला कि अगर भगवान हमें मिलते तो मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल यही कहता, न कामे हे गतिमीश्वरात् परा मष्टर्दियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्ये खिल देह भाजा मंत स्थितो येन भवन्ति दुखा। भगवान ने जो चंडाल के रूप में आए थे त्रिदेव, जिसने रंती देव की परीक्षा ली और कहा वरदान मांगो, तो रंती देव ने कहा मुझे ना अष्ट सिद्धियां चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मैं तो यही चाहता हूं कि संपूर्ण प्राणियों के अंदर प्रवेश कर उनका दुख को हरण कर लूं। लेकिन एक बात सज्जनों ध्यान देना, आत्मदेव ने जब देखा कि न विद्युता के बल से मुझे सुख मिला, न धन के बल से सुख मिला, और इतना ही नहीं, विवाह क्या तो पत्नी भी मिली, कैसी तो धुंधली जैसी, बिल्कुल धुंधली उनकी पत्नी का ही नाम था, तब भी सुख नहीं मिला। तो अतिथि सेवा करने लगे। अतिथि सेवा आप जैसे दान देते हो, आप जैसे महाराज कोई सत्य कार्य करते हो, तो आपके संपूर्ण परिवार को प्रसन्नता होनी चाहिए। आजकल क्या होता है, आप टीवी चैनल पर देखते हो कि माता पिता टीवी देख रहे हैं, इच्छा हुई कि चलो श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से अखंड संकीर्तन चल रहे हैं और इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ दान है। पुत्र से कहा कि बेटा तू भी दान कर ले मेरे नाम से। बेटा चाहता है कि कहीं माता मेरे धन को नष्ट ना कर दे। ऐसा भी व्यक्ति है, दान करके फिर 2 दिन के बाद उनके बेटा फोन करता है कि मेरा दान दे दीजिए। सबसे अधिक आपको दुर्दिन यही है, या तो दान करो नहीं, और दान करके यदि आप दोबारा किसी धार्मिक संस्था में, मठ मंदिर ट्रस्ट में दान करते हो, तो उस दान को लेने से कहा गया यह दत्ताम स्वदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। तुम अपने लिए नहीं, अपने परिवारों के लिए नहीं, अपने पितरों के लिए भी 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़ा में निवास करवाने के लिए प्रयास कर रहे हो। अगर तुम दान देते हो, नहीं इच्छा है तो दान मत करो। और शास्त्र में कहा गया है कि चारों युगों में दान का स्वरूप, और वो भी दान का स्वरूप निष्फल दान, बड़ा विलक्षण वर्णन है। पराशर संहिता में महर्षि पराशर जी कहते हैं कि सतयुग में लोगों में ब्राह्मणों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा थी, अतः दान सामग्री लेकर ब्राह्मण के घर में जाकर दान देते थे। स्वयं वहाँ मांगना नहीं पड़ता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप श्री धाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ। हम आपसे कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो नित्य संत सेवा भंडारा चल रहे हैं, आप जरूर भंडारा करो। हमारे प्रतीक वृंदावन में कार्तिक मास में नित्य हजारों लोगों के भोजन चलते हैं। आप जरूर एक दिन का भंडारा या एक संत का भी कम से कम सेवा करते रहो। क्योंकि देखो, चारों युग में दान का जो स्वरूप था, वो दान का स्वरूप कभी निष्फल होता ही नहीं।
महर्षि पराशर जी ने तो स्पष्ट कहा कि सतयुग में लोगों को ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति ऐसी निष्ठा थी, उस समय अगर दान देते थे तो उसे मांगना नहीं पड़ता था। स्वयं उनके पास नाना प्रकार के सामग्री लेकर ब्राह्मण के घर में जाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उसकी पूजा कर तब उसे दान देते थे। त्रेता युग में ब्राह्मणों को घर पे आदर पूर्वक बुलाकर तब दान देते थे, और द्वापर में याचना करने पर दान देते थे। किंतु इस कलिकाल में महाराज दान भी देते हैं तो आजकल, पहले की प्रथा थी, जो साधु संतों के आश्रम में कोई भी सदगृहस्थ जाते थे, उनको समर्थ होता था तो जितना अन्न खाते थे उससे कई गुना देकर आते थे। आज के समय ऐसा हो गया कि अब आप दान भी करते हो तो दान का रसीद लेकर आते हो कि मैंने आपके यहाँ दान दिया तो मुझे व्यवस्था चाहिए। ऐसा दान भी नहीं करना चाहिए जिस दान में आपका काम ना हो। लेकिन इस कलिकाल में तो महाराज यही है कि दान, कलयुग में दान तब मिलता है, सेवा कराकर दान दिया जाता है। तो देखिए, इसमें प्रथम प्रकार के जो दान है, जिस दान में आपका किसी भी प्रकार की कामना ना हो, निष्काम हो, उसे उत्तम कहा गया है। द्वितीय दान को जो त्रेता और द्वापर के दान जो है उसे मध्यम कहा गया, और तृतीय दान करके आपकी इच्छा हुआ कि हम इस दान को भोगे। कोई महाराज एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि हमें संकीर्तन कराए तो हमारी व्यवस्था उसी प्रकार दे, क्योंकि मैंने दान दिया है। किंतु दान वही है जिस दान में आपका कोई अधिकार नहीं है, जिस दान में आपका निष्काम भाव है। किंतु सेवा कराकर जो दान दिया जाता है उस सर्वथा हमारे शास्त्र में कहा गया है वो दान निष्फल है, क्योंकि हमारे शास्त्र में पराशर संहिता में कहा गया है, अभिगम्ये कृतम दानम त्रेता स्वाहूयदीयते द्वापरे याचमानाया सेवायाम दीयते कलो। सेवा दानम च निष्फलम, सेवा कराकर अगर आप दान करते हैं तो उस दान को निष्फल दान कहा गया है। उस दान से कोई फल नहीं होता है। आत्मदेव ने सोचा कि सुख को प्राप्त करना है और सुख प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने अतिथि की सेवा की। फिर महाराज बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा, बड़े बड़े अनुष्ठानों के द्वारा अनेकानेक ब्राह्मणों को बुलाकर नाना प्रकार के दान देते थे, लेकिन उनका दान सफल इसीलिए नहीं होता था कि आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली थी, उस धुंधली ने पहले उन ब्राह्मणों को सेवा कराते थे, अपमान करते थे। अपमान करके दान देना वो भी दान कहा गया, अधम दान है। उस दान से कोई फल ही नहीं मिलेगा। उस धन से आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना नितांत असंभव है। धुंधली क्या करती थी, क्योंकि धुंधली मन में यही सोचती थी कि देखो मेरे पति तो लगता है सारा धन नष्ट न कर दे, मैंने स्वयं नहीं खाकर बड़े परिश्रम से धन को एकत्रित किया है, लेकिन इस धन को लगता है नष्ट कर देगा। इनके अंदर, धुंधली के अंदर वो भाव नहीं थी। आत्मदेव तो महाराज धार्मिक था, आत्मदेव के हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा थी। अगर निष्ठा नहीं होती तो उनको धर्म के प्रति शुरू से जिज्ञासा नहीं होता। चाहे धुंधली जो काम प्रिय नहीं लगती धुंधली को, वही काम आत्मदेव करना प्रारंभ कर देता था, क्योंकि आत्मदेव को सच्चा सुख चाहिए।
उन सच्चा सुख के प्राप्ति के लिए आत्मदेव जी ने देखा कि मैंने अपने धन को आधी धन लुटा दिया, लेकिन मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। तब आत्मदेव जी ने सोचा कि मैंने शास्त्र में सुना है कि गौ सेवा भी उत्तम सेवा है। इस कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर आप कार्तिक व्रत के पालन कर रहे हैं, कार्तिक अनुष्ठान करते हैं, तो कार्तिक अनुष्ठान में गौ की महिमा अपार है। गौ माता की सेवा, गौ ग्रास की सेवा, लेकिन गौ माता की सेवा, गौ दान करते हैं तो श्रद्धा से करो, गौ ग्रास दान करते हैं तो श्रद्धा से दान करो, गौ की सेवा करते हो तो श्रद्धा से करो। आत्मदेव ने भी तो गौ सेवा किया, लेकिन फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके अंदर फल इसीलिए नहीं मिला कि उसकी पत्नी गौ दान करने के बाद वही गौ के दूध को बेचती थी। जिस ब्राह्मण को गोदान देती थी और उसकी इच्छा यही कि वो दूध मेरे घर पे ही सारा। बहुत ब्राह्मण उन गौ को दूध देने के पश्चात कैसे खिलाते? आत्मदेव के यहाँ छोड़ दिया करते थे। गौ उनके यहाँ बंध्या परी है गौशाला में, क्योंकि गौ भी प्रसन्न नहीं रहते थे, क्योंकि आत्मदेव की पत्नी गौ ग्रास भी नहीं रखती थी। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गौ सेवा से भी आपको श्री कृष्ण दर्शन मिल जाएगा। गौ सेवा से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, क्योंकि गौ महिमा में बड़ा सुंदर वर्णन है। गौ माता के शरीर में संपूर्ण देवी देवता विराजमान। गौ माता की अनंत महिमा है और उसकी सेवा की भी अनंत महिमा है। जितनी गौ दान की महिमा है, उससे अधिक गौ ग्रास की महिमा है। जैसे गौ माता की अनंत महिमा है और उसकी सेवा की भी महिमा उतनी ही अनंत है। अतः सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को, हर प्राणी मात्र को भगवान श्री कृष्ण भी कार्तिक मास को चुना था और कार्तिक मास में गोपाष्टमी के दिन भगवान गौ पूजन किए और गौ ग्रास के लिए स्वयं गोचारण, गौ को चराने के लिए श्री कृष्ण गए। तो गौ ग्रास की भी आप सेवा करते हैं, तो जिस प्रकार गौ दान की अनंत महिमा है, उसी प्रकार गौ ग्रास, गौ सेवा यानी गौ को आप घास खिलाते हैं, गौ को आप जंगल ले जाते हैं सेवा करा, भोजन कराने के लिए। गौ की प्रत्येक सेवा की अनंत महिमा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता की सेवा से आत्मोद्धार, आपकी आत्मा मन की शांति के लिए आत्मोद्धार करना चाहिए। गौओं के समान हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सबसे बड़ा धन अगर है, हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म की सबसे बड़ा धन है तो एकमात्र गौ माता है। तो गौ के समान कोई धर्म ही नहीं है। स्वयं महर्षि का कहना है, अस्पृष्टाश्च गावो संयन्ति पापम संसेविताश्चोपनयन्ति वित्तम् ता एव दत्तास्त्रिदिवं नयन्ति गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किंचित्। देखिए, संसार में सबसे बड़ा दान है तो गोदान और हरिनाम संकीर्तन, महामंत्र संकीर्तन। जिस संकीर्तन को आप नित्य श्री धाम वृंदावन में
में करवाते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो टीवी चैनल के माध्यम से श्री धाम वृंदावन में जो लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, वो अपने नाम से अखंड संकीर्तन में आजन्म जब तक जिंदा रहे, क्योंकि साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन और नित्य एक संत का भोजन, गौ माता की सेवा, और ये शरीर है एक दिन न एक दिन तो मरेगा ही, मरणोपरांत भी आपके नाम से श्री धाम वृंदावन में महामंत्र संकीर्तन श्री कृष्ण नाम सदा चलते रहेंगे। जिस प्रकार है नाम संकीर्तन सर्वोपरि है, उसी प्रकार गौओं की समान कहा गया है। कोई धन नहीं है संसार में, सबसे बड़ा 2 धन है, और जो इन 2 धन को एकत्रित करता है उससे कोई परास्त नहीं कर सकते हैं। पहला हरिनाम संकीर्तन और दूसरा गौओं की समान, गौ की सेवा के समान कोई धन नहीं है, क्योंकि गौ माता के स्पर्श कर लेने मात्र से ही, आप गौशाला में जाकर कहीं भी गौ माता की दर्शन करो, गौ माता के स्पर्श कर लेने मात्र से ही गौ माता मनुष्य मात्र के, प्राणी मात्र के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। और आदर पूर्वक अगर गौ दान, गोग्रास आप नित्य रखते हैं, आदर पूर्वक गो सेवा के सेवन किए जाने पर कहा गया है अपार संपत्ति गौ माता प्रदान करती है। आप गोदान करते हैं या गो ग्रास के लिए दान करते हैं तो आप ये मत सोचना कि धन घटेगा। आप श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, आजन्म अखंड ये संकीर्तन करा रहे हैं, संत सेवा करा रहे हैं, तो इससे आपका धन नहीं घटेगा, क्योंकि गौ माता की सेवा भावपूर्वक करने से, समर्पित होकर करने पर गौ माता आपको संपूर्ण पुरुषार्थ प्रदान कर देंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्रदान कर देंगे गौ माता, क्योंकि गायें दान किए जाने पर कहा गया है गौ माता की दान किए जाने पर आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी गोए के समान, गौ माता के समान कोई भी धन नहीं है। आप गोदान करते हैं तो इससे बड़ा कोई धन दान करने का फल ही नहीं मिलता। सबसे बड़ा संपूर्ण दान का फल आप प्राप्त करना चाहते हो तो गौ माता की गोदान करो और हरि नाम संकीर्तन करो। देखिए, ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गो पूजन और गोदान की। कहा गया है इस संसार में गौओं के समान कोई भी धन नहीं है। संस्पृशन्गाम नमस्कृत्य कुर्यात् ताम च प्रदक्षिणम् प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। गाय को देखने पर छूते हुए उन्हें प्रणाम करे और उनकी प्रदक्षिणा करे। अगर आप कार्तिक मास में वृंदावन नहीं आए, बड़ 84 कोश की परिक्रमा की इच्छा है या संपूर्ण तीर्थों में निवास करने की इच्छा है, तो अगर आप नहीं आ पाए तो आप चिंता मत करना, आप गौ माता की सेवा करते रहना। नित्य गौशाला में जाकर गौ दर्शन, और गौ दर्शन से क्या होगा तो साक्षात संपूर्ण तीर्थों और संपूर्ण देवताओं को दर्शन प्राप्त होगा। और उन दर्शन प्राप्त होने के बाद 4 बार गौ माता की परिक्रमा करो,
क्योंकि 4 बार गौ की प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण देवताओं के पूजन और संपूर्ण तीर्थों में वास करने का फल मिलता है इस कार्तिक मास में। इस प्रकार जो भी प्राणी मात्र करता है मानो उसने समस्त सप्त द्वीपवती पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी की उसने परिक्रमा कर ली। सज्जनों, लेकिन यह भाव, यह निष्ठा आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर करना पड़ेगा। आत्मदेव ने गौ सेवा की बड़ी निष्ठा के साथ। आत्मदेव जिस निष्ठा के साथ करते थे, बिल्कुल उसी निष्ठा के साथ विपरीत अवस्था में धुंधली उनकी पत्नी गोग्रास भी नहीं रखती थी। देखिए, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है, कोई आपसे पूछे तो जहां गौ माता बैठती है, स्वयं आचार्य बृहस्पति ने देवराज इंद्र से कहते हैं, हे राजन, आपको सदा इंद्र पद पर रहना है। तो हे राजन, जहां गौ माता जिस भूमि पर बैठती है, यानी जहां गौशाला की निर्माण हो रहा है, जहां गोचर भूमि, जहां गौ माता के लिए ग्रास की व्यवस्था हो रही है, उन भूमि को दान देना चाहिए। जो भूमि दान देता है, जैसे अभी आपका गौशाला मिथिला कुंज में है और यही गौशाला विस्तार रूपक अभी मां बहुला वन में बन रही है, वहां भी बाउंड्री का काम चल रहा है, जहां गौ ग्रास की भी व्यवस्था रहेगी और गौशाला के भी। आपको गोचर भूमि का दान, भूमि दान तो वैसे भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि सुवर्ण, रजत, वस्त्र, मणि और रत्न आदि सब कुछ दान दे दिया गया। ऐसा समझकर आपने यदि भूमि दान करते हो तो कहा गया, सुवर्ण रजतम वस्त्रम मणि रत्नम च वासस सर्वमेव भवेद दत्तम वसुधाम यह प्रेक्षति। स्वयं बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा, जो मनुष्य ज्योति बोई उपजी हुई खेती से भरी गो भूमि का दान करता है, जब तक लोकों में सूर्य का प्रकाश रहेगा तब तक उनके पितर स्वर्ग लोक में रहेंगे। आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं गोचर भूमि, या आप गुप्त दान करना चाहते हैं, देखिए जो मनुष्य वहाँ खेती के लिए भूमि है ताकि गौ के ग्रास के लिए वहाँ उपजाऊ भूमि के लिए अभी 4 एकड़ भूमि एकत्रित किया गया है। जो उस भूमि दान करने से ज्योति बोई और उपजी हुई जो खेती से भरी भूमि का दान करता है, वो तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, तब तक वो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेगा। क्योंकि सज्जनों, हमारे शास्त्र में 3 अति यानी महादान कहा गया है। जिस 3 अति महादान में गोदान, भूमिदान और विद्यादान, ये 3 दान महादानों से भी अति दान किए गए। अति दान करने वाले सब प्रकार के संपूर्ण पापों से उनको निवृत्त हो जाता है, पापों से उद्धार हो जाता है और ये दाता को तार देते हैं। आत्मदेव ने प्राय सभी प्रकार के दान, महाराज अतिथि सेवा, नाना प्रकार के यज्ञ, नाना प्रकार के अनुष्ठान, गौ सेवा,
परंतु आत्मदेव कहीं अनुष्ठान में चला जा करते थे तो उनकी पत्नी ना गौ ग्रास देती थी, ना गौ की सेवा करती थी, जिस कारण गौ बंध्या हो जाती थी। आत्मदेव जी ने सोचा कि लगता है अब सुख संतान से होगी। संतान के लिए भी नाना प्रकार के प्रयास किया, ऐसा कोई भी ना हो जिस कारण आत्मदेव जी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। अंत में आत्मदेव जी ने सोचा कि अब जिंदा रहकर क्या करूं। देखिए, ध्यान देना, जो भुवन भास्कर सूर्य के तरह विद्वान, आप सोचोगे कि मूर्ख ही आत्महत्या करते, अज्ञानी ही आत्महत्या करते, नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी पंखे से लटक जाते हैं टेंशन में। कई जगह आप सुना होगा, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ने, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार देते। अब वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, कोई साधारण व्यक्ति आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। परंतु केवल आप ज्ञान और विद्या के बल से चाहोगे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वोपरि साधना एकमात्र है कि जब तक आप महापुरुषों की संग न करोगे, जब तक आप संत के संग न करोगे, उनके बिना महत्पाद रजोभिषेकम, उन महापुरुषों का संग न करोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। आत्मदेव जी बड़े भारी विद्वान थे और धन की कमी नहीं, बड़े बड़े धनवान हैं, धन की कमी नहीं है। नाश्ता बम्बई में तो दोपहर के भोजन दिल्ली में, सोना कलकत्ता में, लेकिन वो चैन से नहीं है, बेचैन से। बेचारा रात में सोने के लिए जाते हैं तो 2-4-10 नींद की गोली लेकर तब सोते हैं। कभी कभी टेंशन में तो स्वयं पधार भी जाते हैं। अब आप कहोगे कि धन के बल से सुख है, तो उन धनवान को कभी मरता ही नहीं। आत्मदेव ने भी सारा प्रयास कर लिया, सुख को ढूंढने के लिए बड़े बड़े धनवान विद्वान भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी तक उसने सत्य को पहचाना नहीं। अभी तक जहां शांति है उस शांति की ओर गए नहीं। अभी तक जहां हर स्थिति में मुस्कुराहट है उस मुस्कुराहट की ओर गए ही नहीं। उनका उसने प्रयास भी नहीं किया और उस प्रयास को उसने समझा भी नहीं। आत्मदेव की भी यही गति हुई। आत्मदेव ने आत्महत्या करने के लिए मन में इच्छा धारण कर लिया और आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। सोचा कि अब मरकर ही सुख प्राप्त कर लूंगा। ध्यान देना, अगर आपके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ जाए, घर परिवार के लोग परेशानी करें, कोई अपनी पत्नी को परेशान, कोई अपने पति को, किसी के बच्चे परेशान, पुत्र परेशान, पुत्री परेशान, लेकिन घबराने नहीं। हमारे इस महाराज पावन पवित्र भूमि पे जहां एक से एक महापुरुष विराजमान, इतना ही नहीं, हम सब के मित्र के रूप में स्वयं भगवान हमारे अंतःकरण में विराजमान। जरा आप अपने अंतःकरण से भी पूछना, क्या मरने के बाद सुख मिलेगा? अरे कहा गया है, अगर आपने टेंशन में आत्महत्या कर लेते हो और किसी कारण बसात आप स्वयं को आत्महत्या कर लेते हो तो उसे बहुत दुख झेलना पड़ता है। ईशावास्य उपनिषद में वर्णन है, असुर्यानाम ते लोका अंधे न तमसावृता तामस्ते प्रत्यादि गच्छन्ति ये के चात्महाजना। कभी भी स्वप्न अवस्था में भी चाहे मान से मान टेंशन हो जाए तो भी आत्महत्या मत करना, क्योंकि आत्महत्या करने से भयंकर पाप लगता है। आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्वान था, सोचा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।
और यही सोच हमको महापुरुष में बदल जाती है। हमारी सोच के जो चरम अवस्था है वो क्या है? संत है। भगवान स्वयं नहीं आकर संत के रूप में आते हैं। और आत्मदेव जी जब आत्महत्या करने लगे तो उसी समय एक महात्मा महाराज हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु को गुणगान गाते हुए, जिस जंगल में आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हुए, महात्मा ने कहा, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? आत्मदेव ज्ञानी था। कभी कभी यही विद्या का बल आपको परमात्मा में लगाने के लिए आपकी निष्ठा सर्वोपरि कर देंगे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, साधु ते न होई कारज हानि। संतों के निकट रहकर, संत के संग में रहकर, संत के वाणी पर विश्वास करके कभी हानि नहीं हो सकता है, लाभ ही हो सकता है। आत्मदेव ने संत के चरण पकड़कर रुदन करने लगी। संत ने कहा, बेटा तुम किस लिए रोते हो? रोने का देखिए, रोना तो हर जगह है। एक रुदन से आप स्वयं दुख प्राप्त कर लोगे और एक रुदन से आप कन्हैया को प्राप्त कर लोगे। आत्मदेव रोया था संसार के सुख के लिए और ब्रजांगनाएं रोई थी कृष्ण के लिए। जब श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए राश में, ब्रजांगनाएं ब्रज के गोपी कृष्ण के लिए गोपी गीत गान करते 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 जब श्री कृष्ण नहीं मिले तो ब्रजांगनाएं भी रुदन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो उनके लिए जो रोते हैं। रू रुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्याम सुंदर के लिए, कन्हैया के लिए जो रोते हैं। लेकिन ऐसा रो नहीं जो हमें दुनिया मिले, ऐसा रो जिस रुदन से हमें कन्हैया मिले। आत्मदेव को रोने का कारण संत ने पूछा, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलेयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःख से कारणम। हे ब्रह्मदेव, रोते क्यों हो? ऐसी कौन सी भारी चिंता है जो तुम इस प्रकार रो रहे हो? तुम जल्दी अपना दुख का कारण बताओ। मैंने कहा, रोना है तो भगवान के लिए रो, क्योंकि भगवान बर्दाश्त नहीं करते। दुनिया के लिए रोगे तो रोते रहोगे, लेकिन श्री कृष्ण के लिए रोगे तो एक दिन वो जरूर दर्शन देंगे। उनकी बंसी की तान सुनो, उस बंसी की तान में खो जाओ और पुकारो, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, मुझे कब दर्शन दो। आत्मदेव जी को जब पूछा संत ने अपना कारण बताओ तो कहा, महाराज मैंने तो अतिथि की भी सेवा की, मैंने तो गौओं की भी सेवा की, मैंने तो नाना प्रकार के यज्ञ तप सब किया, परंतु मेरे अंदर शांति क्यों नहीं मिली। मैं सुख के लिए सोचा कि मेरे को संतान हो। संत ने पहले ही कह दिया, अरे तेरे को संतान एक जन्म कौन के 7 जन्म तक नहीं। लेकिन तुम कहाँ सुख ढूंढ रहे हो? अगर अतिथि सेवा भी तुम भाव के साथ करते तो तुमको सुख जरूर मिलता। अतिथि सेवा से तुमको भगवान मिल जाते, लेकिन तुम्हारे अंदर कपट था। कपट रखकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी सारे कार्य में व्यवधान डाल देती। तुमने गौ सेवा की, उसमें भी तुम्हारे यहाँ कपटता गोबंध्या इसीलिए हो जाती क्योंकि वहां तुमने गौ को खिलाया ही नहीं।
तुमने दान दिया, उस दान में भी अपनी इच्छा, अपना सुख, अपने आनंद के लिए ही तुमने दान दिया और तुमने स्वयं उस दान को भोगने लगे। मैं तो तुमको एक ही कारण बताऊं, तुम सुख चाहते हो? आत्मदेव ने कहा, हाँ महाराज, मैं सुख चाहता हूं। बोले, अगर तुम सुख चाहते हो, एक काम करो, सुख की प्राप्ति केवल हरि नाम संकीर्तन में ही है, महामंत्र संकीर्तन में है। जब तक तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित नहीं कर दोगे, जहां संपूर्ण इच्छा भगवान नाम में प्रकट कर दो, जहां संपूर्ण कामना भगवान के मंगल में नाम विग्रह में प्रकट कर दो, जहां हर इच्छा, हर कामना एकमात्र उनके मंगल में नाम में समर्पित कर दो। और ध्यान देना, देखिए भगवान नाम संकीर्तन में यह विशेषता है। भगवान नाम संकीर्तन में क्या विशेषता है? आप जिस दिन से नाम संकीर्तन में समर्पित हो जाओगे, उसी दिन, उसी पल नाम भगवान क्या करेंगे? आपके संपूर्ण पापों को नष्ट कर देंगे। आपके अंदर जितने भी पाप है और ताप है, अपने पाप को और अपने ताप को नष्ट करना है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम का शरण लेना ही पड़ेगा। जो नाम नित्य श्रीधाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, इन अखंड संकीर्तन में चाहे आप एक दिन के अपने घर पे कार्तिक मास में संकीर्तन कराओगे तो 15,000 20,000 खर्चे होंगे, लेकिन यहाँ मात्र आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे, मात्र 1500। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन को भगवान नाम में समर्पित कर दो। और जीवन को अगर कैसे समर्पित करेंगे? तो जीवन को भगवान नाम में समर्पित करना है तो जब तक आप जिंदा रहो तब तक निरंतर श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन 24 घंटे चल रहे हैं आप करवाते रहो, और मरणोपरांत भी आपके नाम से संकीर्तन, संत सेवा, गौ सेवा नित्य चलता रहेगा। आत्मदेव को संत ने बार बार एक ही कार्य की ओर कहा कि आपने अपने जीवन में सारा कार्य कर लिया। संत आपको जो वास्तविकता, जहां पर कल्याण होगा, आप चाहे नाना प्रकार के प्रयास कर लो, लेकिन संत आपके संपूर्ण प्रयास को एक ही प्रयास में लगा देंगे। और एक प्रयास क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन के जप। संत आपको भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमयी नाम में समर्पित करा देगा। हो सकता है जब व्यक्ति के अंदर अपार अज्ञान आ जाता है, या अपार पाप आ जाता है, या अपार चिंता तुर हो जाते हैं, तब उनको 3 कार्य में कभी विश्वास नहीं होता है। पहला, हरिनाम संकीर्तन में उनको विश्वास नहीं हुआ। दूसरा, संत की वाणी में वो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे। संत के वचन में वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। और तीसरा, उनको गौ के प्रति निष्ठा नहीं होगी।